नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा शिक्षाप्रद कहानी लेकर आई जिसका नाम है पेंशन। रामलाल जी 75 वर्ष की आयु के हो चुके थे। अब तक उनका शरीर काम कर रहा था तो वह छूट-फूट बाहर के काम कर लिया करते थे, पर अब उनका शरीर बिल्कुल ही चलना बंद हो गया था, अतः वह घर पर ही रहा करते थे। रामलाल जी के कमरे से खांसने की आवाज़ आ रही थी। बाहर से बेटे बहू दोनों आपस में धीरे-धीरे बातचीत कर रहे थे। बहू: अलका, क्या करे, पिताजी तो दिन भर खांसते ही रहते हैं। सारा काम करके बैठती हूँ, उसके बाद उनकी सेवा में लगे रहो। तुम कोई वृद्ध आश्रम क्यों नहीं छोड़ आते? मेरी सहेली विभा ने भी अपने ससुर को वृद्धा आश्रम भेज दिया, तब से वह दोनों सुखी हो गए। बेटा रमेश, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है कि नहीं? बिना सोचे कुछ भी बोलती रहती हो। बहू: इसमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है? दिन भर चले जाते हो, मुझे दिक्कत होती है। कल भी विवाह के यहाँ किटी में जा ना सकी और मेरी माँ 2 दिन से मुझे बुला रही है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बेचारी बूढ़ी है तो अपनी बेटी का इंतजार करती है। बेटा, क्यों नहीं जा पा रही हो? बाबूजी रोकते थोड़ी ना है, उनका काम करके जाओ। फिर बबलू भी तो है घर में, वह देख लेगा। बहू: बबलू अभी 12 साल का है और उसकी कोई उम्र नहीं है कि वह बूढ़े लोगों की सेवा करता रहे। उसकी पढ़ाई भी रहती है, फिर यार दोस्तों के साथ खेलता भी है। उसका बचपन छीन लूँ क्या? बेटा, ज़्यादा परेशानी हो तो सारा सामान बाबूजी के कमरे में रख जाया करो, फिर तुम आराम से चली जाया करो। कोई प्रॉब्लम आएगी तो बाबूजी मुझे फ़ोन कर देंगे। बहू: तुम्हें शायद याद नहीं है, पिछली बार जब मैं बाजार घर का सामान लेने गई थी तब बाबूजी पलंग से गिर गए थे और तुमने ही आकर मुझे यह कहा था कि उनको अकेला छोड़कर जाना नहीं है। बेटा, तू बताओ क्या करूं? जिस दिन तुम्हें जाना हो मैं दुकान की छुट्टी ले लूँगा, पर बाबूजी जब तक हैं तब तक तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। रामलाल जी बेटे और बहू दोनों की बात सुन रहे थे। उन्हें लग रहा था कि चलो, बहू तो बुढ़ापे में सेवा नहीं करना चाहती है, पर बेटा मेरा अपना है और मेरे लिए बुरा लग रहा है। वह बहू बेटे की पुनः बातचीत सुनने लगे। बहू: हाँ हाँ, तुम्हारी दुकान तो बहुत करोड़पतियों की दुकान है। एक दिन बंद कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़े। एक दिन दुकान बंद करने का मतलब है 1000 रुपये की कमाई जाना। इसका तो एक ही उपाय है कि बाबूजी को वृद्धा आश्रम भेज दो। मैं भी विवाह की तरह स्वतंत्र होकर जी लूँगी। रमेश: बेटा थोड़ा ठहर कर अपनी पत्नी अलका से कहता है। अलका: मेरे पिताजी की तो पेंशन से हमारा घर चलता है। मेरी छोटी सी दुकान से क्या होता है? उससे जो कमाई होती है वह बबलू के भविष्य के लिए रख रहे हैं। वह सोच रहे थे कि उनका बेटा उनके लिए बहू से लड़ाई कर रहा है, पर वह तो बहू से भी बड़ा स्वार्थी निकला। उसे पिता से ज़्यादा उनकी पेंशन प्यारी थी। वह उनकी जो देखभाल कर रहा था वह पेंशन के कारण कर रहा था। उन्हें समझ में आ गया कि असली बुढ़ापे का सहारा उनका बेटा नहीं बल्कि उनकी नौकरी के बाद मिलने वाली पेंशन है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।